नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बेहद पावरफुल पुतिन, जिनके खिलाफ अमेरिका के साथ ही यूरोपीय देश भी हैं। बेशक पुतिन के कई इंटरनेशनल दुश्मन हैं, लेकिन पुतिन तो पुतिन है। वो यारों के यार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। करीब 25 साल पहले शुरू हुई दोनों की दोस्ती समय समय पर दुनिया के सामने आती रही है। कभी अपनी ऑरेंज कार में पीएम मोदी के साथ बैठकर 45 मिनट तक नॉन स्टॉप बातें करते हैं, तो कभी मिलते ही दोनों गले लग जाते हैं। जैसे अरसे बाद मिले हों। दोनों दोस्तों का एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास अलग ही लेवल का है। रूस और भारत आपस में वक्ती तौर के साथी नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी दोनों एक दूसरे के लिए साथ खड़े होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर पुतिन की बात की जाए तो पुतिन के लिए काफी बातें सामने आती हैं। बहरहाल एक तरफ जहां यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस बीच राष्ट्रपति पुतिन का यहां पर आना, पीएम मोदी के साथ बातचीत करना और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत के साथ वो कितने कंफर्टेबल हैं, किस तरीके से आगे व्यापार जो है वो करने वाला है रूस के साथ भारत। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान में पुतिन जितने कठोर और अनुशासित फौजी की तरह बिहेव करते हैं, निजी जिंदगी में वो दिल से उतने ही मुलायम हैं। जिंदगी को खुलकर जीने वाले भी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पुतिन की कितनी ही ऐसी तस्वीरें हैं जो वो निजी जिंदगी में मस्ती मजाक और दोस्ती निभाते भी नजर आए हैं। हाथों में हथियार, जानवरों से प्यार और दोस्तों से पंजे लड़ाते, तो कभी बिंदास होकर गोगल्स में स्टाइलिश लुक देते। पुतिन की फिटनेस आज भी युवाओं को मात देती है। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि अपनी तंदुरुस्ती के लिए वो एडवेंचर एक्टिविटीज भी करते रहते हैं और निश्चित तौर पर जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, इसी वजह से वो इतने ज्यादा फिट हैं और उनकी फिटनेस कई युवाओं को भी मात देती है। जी हाँ, उम्र के इस पड़ाव पर भी पुतिन की फिटनेस ना सिर्फ उनके देश बल्कि दुनिया के कई राजनेताओं के लिए एक सबब बनती है कि आप अपने आप को किस तरीके से फिट रख सकते हैं। और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और धर्मवीर, विदेश मामलों के जानकार जुड़ेंगे, और आकाश जिंदल जो हैं अर्थशास्त्री, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर स्मिता सिंह भी जुड़ेंगे मेरे साथ, डाइटिशियन हैं। सबसे पहले ब्रिजेश सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आपको सर काफी अनुभव है, आप फौज में रहे हैं और जिस तरीके की फिटनेस सर आप लोग मेंटेन करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष का, जहां एक तरफ वो जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन से इतने सारे मोर्चों पर, दूसरी तरफ अपनी फिटनेस को लेकर इतना ज्यादा फ्रीक होना, ये क्या बताता है? देखिए, पुतिन साहब करीब 10-25 वर्षों से रशिया के शासक रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री के रूप में थे और बाद में प्रेसिडेंट थे। अगर उनके जीवन को देखा जाए तो वो एक फर्स्ट क्लास, एक जो कहते हैं डेमो ऑफिसर रहे हैं। पहले वो केजीबी में वो काम करते थे, कार्यरत थे, जो कि उनकी बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है और आउटडोर चीज़ों में उनका बड़ा विश्वास है। तो वो एक बहुत माने जाने और अच्छे ऑफिसर भी रहे हैं, कुशल नेता भी रहे हैं, और एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट इन जो कि रशिया का, जो कि बहुत बड़ा देश है, इनफैक्ट एरिया में कहें, क्षेत्रफल में कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसका नेतृत्व ये बहुत आयरन हैंड से करते हैं, हैंड्स ऑन लीडर हैं, और वो बहुत ही जुड़े हुए हैं पुराने यूएसएसआर के जो आइडियाज़ थे, जो उनके विचार थे। तभी वो एक बहुत ही डोमिनेंट तरीके से और अच्छे तरीके से पुरानी चीज़ों के तरफ उनका ध्यान जा रहा है और रशिया को पुराने यूएसएसआर मोल्ड में लाना चाहते हैं। जो दर्शकों को याद होगा, यूएसएसआर करीब 1991 या 92 में कई भागों में बट गया था। छोटे छोटे देश जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं या बाल्टिक सी हैं या कुछ और, उनसे अलग हो गए थे और रशिया एकमात्र थोड़ा सा कमज़ोर सा हो गया था। उस रशिया की छवि को दोबारा वो यूएसएसआर में कार्यान्वित करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए उसमें जुड़े हुए हैं। और खुद इकोनॉमी वाइज रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं रही है दुनिया में, मगर एक सुपर पावर तो रहा है। वो मिलिट्री टर्म्स में एक बड़ा ही सुपर पावर रहा है। आर्मी ले लें, नेवी ले लें, एयरफोर्स ले लें, इंटेलिजेंस ले लें, स्पेस ले लें, रॉकेटरी ले लें। तो उस माहौल पे लेकर के 3.5-4.5 साल तक का
युद्ध उन्होंने किया है, वैसे तो युद्ध यूक्रेन के साथ में था, मगर हम सबको मालूम है यूक्रेन का जो सपोर्ट था, यूक्रेन को सपोर्ट अमेरिका का था, यूक्रेन को सपोर्ट नेटो देशों का था। तो उसके साथ उस गंभीर समस्या से जूझते रहे हैं और कई तरह के इसने अपने अंदरूनी कामकाज किए हैं, और देख के ये लगता है अभी भी वो अपने देश के अंदर बहुत ही पॉपुलर और सफल लीडर हैं। हालांकि रशिया के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी जो होती है उसके जो शासक होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड तरीके से जीते हैं, और वैसे भी ये एक कम्युनिस्ट देश रहा है। उस बातौर में, उस माहौल के अंदर में, लड़ाई के भीषण में भी वो अच्छा पॉपुलर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक है सर, आती हूँ आपके पास, और मेरे साथ आकाश जिंदल जी भी लगातार जुड़े हुए। आकाश जी देखिए, हम लगातार पुतिन के आने के बाद मार्केट की बात तो कर ही रहे थे कि किस तरीके से मार्केट जो ऊपर नीचे गया है, किस तरीके से हम आने वाले समय में व्यापार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बात अगर पुतिन की हो तो उनके फिटनेस के बारे में बिना बात के आप रह नहीं सकते। उम्र के इस पड़ाव में भी जिस तरह से वो युवाओं को टक्कर देते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, जिस तरीके से वो ध्यान रखते हैं, जिस तरह से अनुशासित जीवन जी रहे हैं, जिक्र उसका भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत अनुशासित जीवन जी रहे हैं, बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, और इकोनॉमी को लेके मैं ये कहूँगा बहुत अच्छी बातें हुई हैं। पुतिन साहब का हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान और रशिया दोनों के लिए बहुत बहुत फेवरेबल चीज रहा है। सबसे बड़ी चीज जो है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान को। वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया था डिस्काउंटेड रेट पे, वो भी रुपये में पे किया था हमने। तो अब वो स्थिति अगर रिज्यूम हो जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि डॉलर आज 90 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो ओपेक से क्रूड ऑयल लेना, हमें चाहे क्रूड 62-63 ब्रेंट क्रूड जो है उसके आसपास घूम रहा है, बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिंदल.in का मानना है कि 90 रुपए पर डॉलर पे क्रूड ऑयल लेना हमारे लिए तकलीफ दे, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। तो ऐसे में जो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ फ्यूल टू इंडिया है, वो एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है। दूसरी बात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हुई हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने की बातचीत हुई है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान की आप बात देखें, हमारी सरकार की समझदारी देखें, हमारी सरकार की ब्रिलियंस देखें। हम चाइना की तरह मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में नहीं जा रहे, हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं, जिनसे हिंदुस्तान को बहुत फायदा मिलता है। उसके अलावा बातचीत हुई है शिप बिल्डिंग को लेके, इन्वेस्टमेंट्स इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, साथ ही साथ बात हुई है फर्टिलाइजर, फूड सप्लाई, उसके अलावा और जो है मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, हेल्थ माइग्रेशन, कई बहुत पॉजिटिव चीजें हुई हैं। तो अब क्लियर दिखता है कि हिंदुस्तान और रशिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक टाई अप बहुत बहुत आगे तक बढ़ेगा। और हिंदुस्तान ऑलरेडी आज ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में हमने तो तरक्की के झंडे गाड़े हुए हैं। 8.2% जीडीपी ग्रोथ है हमारी। मोदी साहब का नेतृत्व ऑलरेडी कमाल दिखा रहा है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है, जबकि 2023-24 में जर्मनी दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, यूरोप की सबसे बड़ी, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है। यूएस 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान अभी करंट क्वार्टर जहां हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना कुछ समय पहले डिफ्लेशन दिखा रहा था। तो ऐसे हिंदुस्तान जो ऑलरेडी तरक्की के नए आयाम तय कर रहा है। आकाश जी आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो पूरा व्यापार है वो लगातार आगे बढ़ा, और किस तरीके से जो पुतिन की फिटनेस है उसका भी जिक्र हम लगातार करें। आपको बता दें, बात 2017 की है। साइबेरिया की कड़ाके की ठंड में भी शर्ट उतारकर पुतिन मछलियां पकड़ रहे थे। शर्टलेस होकर फिशिंग की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जो कि आपको हम दिखा भी रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा जो पुतिन है वो अनुशासित रहे हैं। 2 दशकों से ज्यादा के समय से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन की छवि रूस में एक माचो मैन की तरह है। 73 साल की उम्र में भी वो अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि यूक्रेन पर आक्रमण कर उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चुनौती दी है। रूस में पुतिन की छवि एक मजबूत नेता की है, और न सिर्फ रूस में बल्कि अगर आप दुनिया की भी बात करें तो बहुत ही मजबूत लीडर के रूप में पुतिन की एक छवि है जो कि अक्सर देखी जाती है। और
डॉक्टर स्मिता सिंह भी मेरे साथ अब जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्मिता आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर स्मिता, मेरा एक सवाल ये है कि 73 साल की उम्र में भी पुतिन के लिए ये फिटनेस मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है? अनुशासित अगर हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता ही है, और अगर आप अपने डाइट को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर स्मिता, कितना डिसिप्लिन रहकर जो ये पूरा 73 साल की उम्र में इस तरीके से दिखना, इस तरीके से मेंटेन करना अपने आप को, ये एक कहीं ना कहीं जो तमाम युवा है उनके लिए इंस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं पुतिन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम खाने को एक मेडिसिन की तरह माने, इनफैक्ट बहुत सालों पहले भी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें सबसे पहला डायलॉग था कि फूड शुड बी लाइक अ मेडिसिन। तो अगर आप खाने को एक मेडिसिन की तरह खा रहे हैं, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी क्वालिटी है, उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, आपके शरीर की हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर खाना नहीं कर पा रहा है तो आप डेफिनेटली शिथिल होते जाएंगे। सो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। अब संतुलित आहार एक बहुत बड़ा सा टर्म हो जाता है, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बोले तो संतुलित आहार वो हुआ जिसमें आपके के सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं। कैसे? आपने कोई भी प्लेट लिया, कोई भी, जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें जितने ज़्यादा कलर्स यूज कर सकते हैं। कलर्स का मतलब ये नहीं कि फूड कलर्स, आपको नेचुरल फूड कलर्स को इनटेक करना है। जितने भी आप कलर्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपने प्लेट में, अगर 5 से ज़्यादा हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आपका खाना संतुलित है। सिंपल सा तरीका बता सकते हैं, जैसे अगर आपने गेहूं या चावल ले रहे हैं, आपने लिया, वो सफ़ेद या भूरे रंग का हो गया, फिर दाल लिया, जो आपका है दाल पीले रंग का है, डिफरेंट तरीके की सब्जियां लीजिए, सलाद बहुत सारे तरीके से लीजिए, दही का उपयोग करिए। अगर आप सब कुछ ले रहे हैं तो आपका खाना संतुलित है। और इस संतुलित खाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज योर प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन सबसे, हम लोग उसको सोचते हैं कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं तब भी लगता है कि हम नॉन वेज खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं। नो, नॉट एग्जैक्टली। हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, प्रोटीन किस तरीके से खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका जो प्रोटीन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपके बॉडी को पूरी संतुलित आहार मिल पाएगा। ठीक है डॉक्टर स्मिता, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पुतिन बचपन से ही राष्ट्रवादी थे। जब उनका स्कूल भी खत्म नहीं हुआ था तभी वो सोवियत संघ की खुफिया सेवा में जाना चाहते थे। पुतिन कहते हैं कि अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद ही मारना चाहिए। वो आम लोगों से जुड़े खेलों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी पहचान, अपनी जगह बनाना भी बखूबी जानते हैं। और जो कि आप तस्वीरें भी देखिए, कभी कराटे की ड्रेस में आपको वो नजर आएंगे, कई बार उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया है, उनके बीच पहुंचे और आप देखिए कि किस तरीके से पंजा लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन। और कहीं ना कहीं जब एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आते हैं तो वो एक अलग भूमिका होती है, लेकिन जब इस तरीके से कूल अंदाज में नजर आते हैं पुतिन तो कहीं ना कहीं कई लोगों के फेवरेट भी होते हैं। और जिस तरह की ये तस्वीर है, नजर आता है कि किस तरह से जो फिटनेस है, जिस तरह से मेंटालिटी है, उसको ये तमाम तस्वीरें बताती हैं। पुतिन ने सेंट पीटरबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। 1975 में ग्रेजुएट होने के बाद पुतिन ने KGB ज्वाइन की और 1991 तक जासूस के तौर पर काम करते रहे। पुतिन ने 6 साल ईस्ट जर्मनी में बतौर जासूस तैनाती रही। सोवियत संघ जब अपने आखिरी दौर पर था तो पुतिन को मॉस्को बुला लिया गया। यहां से उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया और उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1991 में वो सेंट पीटरबर्ग के डिप्टी मेयर चुने गए। इसके बाद पुतिन राजनीति में तेजी से आगे बढ़ते चले गए। और ये तस्वीरें जो हैं वो भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फौजी के कपड़े में पुतिन नजर आते हैं, किस तरीके से जो पूरी उनकी भूमिका है वो नजर आती है। और इससे ये पता चलता है कि पुतिन एक राजनीति में तो खिलाड़ी है ही हैं, लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से अपनी फिटनेस का ध्यान रखकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ तमाम जो गेस्ट हैं मेरे वो जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, सर मेरा सवाल आपसे एक ये है कि जिस तरह की जिम्मेदारी पुतिन के पास है अभी, इतने बड़े राष्ट्र को संभालना, एक युद्ध भी लड़ रहे हैं पिछले लगभग 4 सालों से, उसके बावजूद अगर अपनी इतनी फिटनेस को समय देते हैं, जिस तरीके से दिखते हैं, जिस तरीके से उनके बॉडी लैंग्वेज है, ये कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए एक मिसाल है। और सोचने की बात है कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी आपको अपनी बॉडी को फर्स्ट कैसे रखना है।
कुछ भी इस other way रहा। जी। अगर आपको जिम्मेदारी लेना है तो आपको तन मन और पूरे तरीके से आपको फिट होना पड़ेगा। तो Correct. फिजिकल फिटनेस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति के लिए, आदमी हो, औरत हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है। और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत पड़ती है उतनी ही ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे प्रेशर आता है। दिमाग पे तो आता है, दिल पे तो आता है, मगर फिजिकल फिटनेस की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और जहाँ तक इसका जिक्र हो रहा था डिसिप्लिन लाइफ का, समय पे काम करना, कम खाना, अपनी एक्सरसाइज को महत्वता देना और फोकस रहना, और ये सब हम सीखते हैं जो योग, जो भारत ने सब पूरे संसार को दिया है। योग भी हमें यही सिखाता है कैसे अपना जीवन नियमित रखें, क्या खाएं, सुबह उठें, व्यायाम करें, क्या खाएं, कम खाएं, पानी पिएं, समय पे सोएं, समय पे खाएं, और अनुशासन हो आपके जीवन में। तो वही चीज़ जो है, जो पुरानी सभ्यता की चीज़ जो हमको पता है, जो हमारे संस्कारों में है, उसी को फॉलो करते हैं। कोई भी दुनिया के जो बड़े नेता हैं और जो बड़े यंग, सजग, बॉन्ड, चुलबुले नज़र आते हैं। जहाँ तभी बात पुतिन साहब की हो रही है, स्वाभाविक है ये इनकी परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा रही है। अगर ये हम कहें तो रशिया यूक्रेन वॉर में ये फंस गए 3.5 साल पहले या 3.25 साल पहले। सोचा था इन लोगों ने, रशिया ने सोचा था, पुतिन ने सोचा था 7-8 दिन में हम यूक्रेन को निपट लेंगे और फिर बिजनेस एज यूजुअल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वॉर लंबा होता गया, खींचता गया, बहुत डिमांडिंग रहा और बहुत सारे लोग उसमें, देश उसमें जुड़ गए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया और दुनिया भर के पॉलिटिक्स को उथल पुथल कर रहा है। और इन सारों चीज़ों के बीच में एक देश के जो नागरिक, जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इन देश के पुतिन साहब को बैलेंस रहना और इतनी जिम्मेदारी खुद निभाना एक डिमांडिंग है, बहुत आवश्यक है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इस समय दुनिया में उनके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। जो कितने सारे, करीब 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन उनकी अगर दोस्तों की गिनती की जाए तो बहुत कम नज़र आती है, 5-6 ही नज़र आएंगे। तो उस माहौल में ये और टफन हो जाता है और डिमांडिंग हो जाता है एक नेता के लिए अपने आप को फिट रहना, फिजिकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। ठीक है, बिल्कुल। और बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर स्मिता, अगर पुतिन इस तरह के लाइफस्टाइल जी रहे हैं और इस तरह से फिट हैं तो निश्चित तौर पर उनकी काफ़ी मेहनत दिखती है। अच्छा डॉक्टर स्मिता, जो पुतिन की पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो पूरा फिट है, 73 साल के हैं बताया जाता है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन के साथ साथ और क्या हो सकता है? देखिए, जैसे जैसे बॉडी की एजिंग होती है, आपके जो मसल्स हैं वो कम होने लगते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो उनके मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपके बॉडी के मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो अगर डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहेगा, अगर आप कार्डियक इश्यूज हैं वो कंट्रोल में रहेगा। इसलिए मसल्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। अब मसल्स को पुट ऑन करने के लिए या वो जल्दी शिथिल ना हो, इसके लिए 2-3 चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। पहले जो है वो है आपका प्रोटीन्स अगेन मैं कहूँगी कि वो कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन का सिर्फ मतलब, क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं प्रोटीन्स के, वो कभी भी कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होते हैं। बट हमारे पुरातन से एक प्रथा चली आ रही है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं। एंड आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारे जो भारतीय खाना है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट प्रोटीन्स बनाता है। सिंपल, अगर आपने अनाज के साथ दाल को उपयोग कर लिया तो दोनों के प्रोटीन्स मिल करके कंप्लीट प्रोटीन बना देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने प्रोटीन्स के साथ कुछ सब्जियों में खा लिया साथ, जैसे कि विटामिन सी या सिट्रस फ्रूट्स की चीज़ें खा लिया, वो भी आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, आपके कुछ मिनरल्स को बढ़ा देते हैं। तो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन्स किस तरीके से खाना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंस है। अब
जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि सिर्फ अगर आप प्रोटीन खाते रहेंगे, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, लोग कीटो डाइट्स के पीछे बहुत पड़ गए हैं। कीटो डाइट से वेट लॉस भी होता है, मसल्स भी पुट ऑन हो रहे हैं क्योंकि प्रोटीन्स खा रहे हैं। तो अगर ये धारणा लेके रखें तो आपके सिर्फ प्रोटीन्स खाने से मसल्स नहीं पुट ऑन होंगे। कुल मिलाकर जो Muscles बात strong आप कह नहीं रही हैं अगर- डॉक्टर स्मिता, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेदर इट इज प्रोटीन कार्ब्स जो भी हो। ठीक है, मैं अब आकाश जी आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले जरा अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा जाता है उनकी जिंदगी काफी फिल्मी है। खबरों की माने तो पुतिन इस उम्र में खुद को फिट रखने के लिए रोजाना स्विमिंग करते हैं और जिम में पसीना भी बहाते हैं। इसके अलावा उन्हें योग, खेल और घुड़सवारी का भी काफी शौक है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि स्विमिंग ये अक्सर करते हुए नजर आते हैं, अपने घोड़ों के साथ घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, योग करते हैं और कहीं ना कहीं हर वो एक्टिविटी करते हैं जिससे कि ये बिजी रहें और जो इनकी लाइफस्टाइल है वो और ज्यादा बेहतर हो पाए। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि क्यों आखिरकार पुतिन इतने ज्यादा फिट है। पुतिन को महंगी मोटर बाइक्स का भी काफी शौक रहा है। साल 2011 में पुतिन बाइकर्स फेस्टिवल में स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखे थे, उनके पास बाइक्स का कलेक्शन भी है, ये भी कहा जाता है। तो ये तस्वीरें भी जब सामने आई थी साल 2011 की बताई जाती हैं, जब स्पोर्ट्स बाइक चलाते नजर आए थे और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ये तस्वीरें भी वायरल हुई थी। और अब लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अच्छा आकाश जी, देखिए एक्चुअली बात यह है कि हम लगातार उनके बारे में तो ये बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से आने के बाद जो चेंजेस है वो लगातार हर फील्ड में नजर आएंगे, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि व्यापार जो है वो और बेहतर तरीके से होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पहलू है पुतिन का, ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मेरे मित्रों ने कई बातें कही, अभी मैं सभी मित्रों की बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पुतिन साहब की पर्सनैलिटी में मैंने ऑब्जर्व की है, जो उनको फिट रखती है, वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस। देखिए आप 2022 जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है आज तक देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं सोचा था कि बहुत लंबी चलेगी। वो बहुत लंबी चली, लेकिन वो अपने टारगेट को अचीव करने का जो उनका एक पैशन था उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच दुनिया में कई जगह क्रिटिसिज्म हुई, सैंक्शंस भी लगाए गए, यूरोप का भी अलग एटीट्यूड रहा, लेकिन वो मेंटली इतने स्ट्रांग हैं, मेंटली इतने टफ हैं कि जो उन्होंने ठान लिया उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, दुनिया में लोगों के अलग विचार हो सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल इस चीज का समर्थन नहीं करता कि वॉर होनी चाहिए थी। मैं तो ये मानता हूं कि पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। बट देखिए उनकी मेंटल टफनेस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, जो फिजिकल फिटनेस है उसको इंश्योर करती है। अगर कोई मेंटली टफ है, मेंटली स्ट्रांग है, वो एक डिसीजन लेके उसे इंप्लीमेंट करना जानता है, तो जाहिर सी बात है फिजिकल फिटनेस के भी सही होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर आप मेंटली वीक हो, अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने की विल पावर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिजिकल फिटनेस भी आपका ज्यादा साथ नहीं देती। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करता कि कोई भी जंग कहीं चलनी चाहिए, मैं तो शांति प्रेमी हूं, शांति से बात होनी चाहिए, लेकिन उनकी आप स्ट्रेंथ देखिए, अपने रास्ते पे वो अडिग है। और नेशनलिज्म उनके अंदर इतनी है, जिसे कहते हैं कि कूट कूट के भरी हुई है, कि वो अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो एक रशिया को एक महाशक्ति के रूप में उभारना चाहते हैं और उस टारगेट पे अडिग होके वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ जो है उनकी, कभी भी ना हड़बड़ाना, ना घबराना। उनकी आप पर्सनैलिटी देखिए, उनके आप एक्सप्रेशन देखिए, उनके अगर आप फेस को देखते हैं तो उनके एक्सप्रेशन से उनकी दृढ़ता, उनका दृढ़ निश्चय वो क्लियर दिखता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हम जैसे लोगों को जो उनको ऑब्जर्व करते हैं, कमेंट करते हैं, हम लोगों को उनसे मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस सीखनी चाहिए। अब जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार को लेके देखिए यूएस ने बहुत से सैंक्शंस लगाए, यूरोप की तरफ से बहुत सी बातें कही गई। हालांकि यूरोप अभी भी एनर्जी खरीद रहा है क्योंकि रशिया के पास एनर्जी है, लेकिन आज भी रशिया की इकोनॉमी अपनी रफ्तार पे चल रही है। आज हिंदुस्तान के साथ जैसे अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई की बात हुई है, तो अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई जब हिंदुस्तान को मिलेगी तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज रहेगा, रशिया के लिए भी, क्योंकि रशिया के लिए एडवांटेज ये है ज्यादा देश उनसे कारोबार करने को तैयार नहीं है, हिंदुस्तान उनसे कारोबार करने को तैयार है। तो ऐसे में उनको फ्यूल का एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, क्योंकि रशिया के पास फ्यूल के बहुत भंडार है। हमें
उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि सस्ता जो है डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल जाएगा, रुपी टर्म में मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं 90 रुपए थे, ऊपर पहुंच चुका है, 90 रुपए के करीब अब घूम रहा है। साथ ही साथ और जो हमारे टाई अप्स हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों ही देशों के भले के लिए होगा, दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा। साथ ही साथ डिफेंस को लेके जो हमारा उनके साथ इतने सालों से टाई अप चल रहा है, वो दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद है। हमें टेक्नोलॉजी मिली है, रशिया को एक अच्छा खरीदार मिला है। साथ ही साथ बातचीत वहां तक नहीं रुकी है, बातचीत जो है आज की तारीख में चल रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, शिप बिल्डिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, उसके अलावा फूड सेफ्टी, हेल्थ माइग्रेशन, फर्टिलाइजर, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, तो ओवरऑल फायदा हो रहा है। ठीक है। खासकर मैं तो ये कहूंगा पुतिन साहब की जो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल टफनेस है। बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत ही आकाश जिंदल जी बहुत ही सही है कि मेंटल फिटनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका जिक्र हम आने वाले समय में अब ब्रिजेश जी से भी करेंगे और डॉक्टर स्मिता से भी मेरा सवाल होगा। उससे पहले अपने दर्शकों को बताएं, पुतिन का पशु प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। जानकारी के साथ उनकी तस्वीरों ने रूस के लोगों के बीच उनकी छवि एक दयालु नेता की बनाई। कुत्तों से पुतिन को खास लगाव है। आमतौर पर जो बाघ हैं उनकी विलुप्त होती प्रजाति के साथ भी पुतिन की तस्वीरें थी जो कि खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई थी। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और पुतिन की ये तस्वीरें भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। तो अक्सर जानवरों के साथ भी नजर आते हैं, और उनके साथ जो अंदाज है उससे पता चलता है कि पुतिन कितना ज्यादा जो पेट लवर हैं वो हैं, और कई बार कई मौकों पर उनको जो जानवरों के साथ भी देखा गया है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनका नजरिया किस तरीके का रहा है। और मेरे साथ ब्रिजेश जी की भी मौजूदगी है, डॉक्टर स्मिता की भी मौजूदगी है। ब्रिजेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ऐसे मौके पर जब रूस जैसे विकसित देश जिसका सीधा कंपटीशन अमेरिका से हो कई मोर्चों पर, चीन से हो कई मोर्चों पर कंपटीशन, आप यूक्रेन से 4 साल से ज़्यादा से समय से युद्ध लड़ रहे हैं, और उसके बीच में पुतिन की ये छवि जब उतरे कल ही, जब उन सीढ़ियों से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है भारत से इस मीटिंग के लिए। देखिए, कोई भी नेचुरल लीडर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। वैसे भी कहते हैं पावर इज अ ग्रेट एफ्रोडिसियाक। जब आपके पास में पावर होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसका ग्लैमर होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम उसको देख रहे हैं, उसका वर्णन भी कर रहे हैं। मगर ये बात भी छिपी नहीं है कि इस मिसकैलकुलेशन जो वॉर की हुई है उससे काफ़ी परेशान हैं रशिया, उनकी इकॉनमी, उनके लोग। इस वॉर रैवेज इकॉनमी बढ़ तो रही है क्योंकि उनके पास में कमोडिटीज बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम है, ईंधन है, माइंस हैं, कोल्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो इस माहौल में अगर आप फंस गए हैं तो आपका लीडर तो बिल्कुल बढ़िया होगा, तभी तो रैली कर पाएगा। एक लड़ाई जिसमें 3.5-4 साल से चलती है, आपके करीब अंदेशा किया जाता है कई हजार यंग लोग खत्म हो गए हैं। आपको रैली करना है, नए भर्ती नहीं हो रहे हैं जवान जो आपके साथ युद्ध कर सके। आप बाहर से लोग मंगाते हैं, प्राइवेट आर्मीज थी, या नॉर्थ कोरिया से लोग मंगाए या नाइजीरिया से मंगाए। तो ये वॉर का समय बहुत दिक्कत का होता है, किसी भी देश का हो, कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी विशालकाय हो। और उस समय जो उसका लीडर होता है वो मैनिफेस्ट करता है, वो लीडर इस वजह से रहता है उसमें उस तरह की क्वालिटीज जिसकी हम आप डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल तो एक एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल टफनेस, रिजिलियंस, डिटर्मिनेशन, ये और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आपके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ, अभी जिसका जिक्र किया गया था, आपको पेट्रोल और डीजल या गैस नहीं बेच सकते हैं इतने से कम दामों में। तो इस सब परिस्थितियों में एक लीडर, काबिल लीडर वही होता है इन सब चीज़ों को लेकर के अपने देश को रैली कर पाए। और आपने देखा भी होगा पिछले करीब 4-5 साल में पुतिन साहब कहीं बाहर नहीं निकले। ज़्यादातर उनके जो ट्रिप्स थे, जो फॉरेन विजिट थे, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देशों में थे, या चीन में थे, या कैस्पियन के इर्द गिर्द जो उनके पड़ोसी देश है वहाँ पे थे। अभी वो पहली बार भारत आए हैं कितने सालों के बाद जी। तो ये भी अभी देखना पड़ेगा इसका कारण क्या है। हम दोनों के जो क्या कहते हैं विचार हैं वो तो मिलते हैं,
और हम दोनों की रिक्वायरमेंट मिलती हैं। दोस्ती इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वही होती है कि जब हम एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट हों और हमारी जो टर्मिनल गोल्स हैं एक जैसे हों। दुनिया के अंदर स्ट्रेटेजिक चेंजेस, बहुत बदलाव आ रखा है। थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो देखते हैं, पहले कोल्ड वॉर चल रहा था 70 के, 80 के और 90 के बिगिनिंग तक, 1991-92 तक, जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था। दो खेमे थे, अमेरिका का खेमा और यूएसएसआर का खेमा। यूएसएसआर जब टूट गया 1991 में, तब वो रशिया बन गया और कई छोटे छोटे देश सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में या बाल्टिक सीक्स में पैदा हो गए। यूनिपोलर वर्ल्ड था, खाली अमेरिका एक डाला था, तो रशिया की भी छवि नीचे हो गई, वो नीचे पड़ा था और हम लोग भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते थे। आज के ज़माने में चीन एक चैलेंजर भर के आ गया है जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। उस माहौल के अंदर जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में बहुत बदलाव आ रहा है। और आप देखेंगे रशिया की लड़ाई अमेरिका से तो है ही है, यूरोप से है और यूक्रेन से लड़ाई कर ही रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी है जी। उस माहौल में उसको अपने देश को आगे बढ़ाना है। चीन के साथ उसके संबंध और बढ़े हैं और भारत उसका एक पुराना साथी जिसके साथ वो थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफर्टेबल महसूस करता है, थ्रेटन नहीं करता बिल्कुल। है। और ये बात जो आप कह रहे हैं कंफर्टेबल, सर ये वही मैं कह रही थी, जब उतरे थे तो उसी समय बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि कितने ज्यादा कंफर्टेबल है। डॉक्टर स्मिता, हमने अलग अलग तस्वीरों में पुतिन को देखा है, वो कभी